Chai. Would you like to sit? Egg. I'll just. These Bollywood dialogues sound easy until you have to say them in English. Today with movie Dil Se, we are going to do some daily conversational English practice. आप और हम मिलके साथ में इन्हें समझेंगे इन डायलॉग्स को और उनका ट्रांसलेशन करेंगे. तो वीडियो का पूरा फायदा लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. Let's get started. Hello. I'm sorry. Hi. Preeti. अब देखिए अब ये क्या हो रहा है. यहाँ पे चल रही है इनकी फर्स्ट मीटिंग. इनके घर वाले चाहते हैं कि ये दोनों शादी कर ले और जैसे होता है शादी के टाइम पे, अरेंज मैरिज के टाइम पे लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं. वही चीज़ चल रही है. तो अभी ये पीछे से आया और ये बेचारी चौंक गई. जब कोई आता है मतलब जैसे कोई सडन नॉइस होती है, कोई टच, कोई तरह का कोई हरकत होती है और उससे जब कोई इंसान चौंक जाता है ऐसे ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टार्टल. क्या कहते हैं? स्टार्टल. जैसे कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे? शी वॉज स्टार्टल्ड बाय हिज वॉइस. आई एम सॉरी. शी वॉज स्टार्टल्ड. ये स्टार्टल हो गई, ये एकदम से चौंक गई. अब ये कह रहा है आई एम सॉरी. ये सॉरी बोल रहा है कि भाई मैंने आपको चौंका दिया, डरा दिया, उसके लिए आई एम सॉरी. अब ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रही है हाय प्रीति. हाय, मेरा नाम प्रीति है. चलो. बच्चे. अब इससे देखा पीछे से बच्चे आ रहे हैं, वो इनको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे क्या हो रहा है. तो अब ये कह रहे हैं चलो. तो इसे इन्हें जाने के लिए कह रहा है. तो हम कहेंगे गेट गोइंग. या हम कह सकते हैं लीव नाउ. ठीक है, जाओ, चले जाओ. फिर ये कह रहा है बच्चे, किड्स. भाई बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, बच्चे हैं तो कह रहे हैं किड्स. Chai. Would you like to sit? Egg. I'll just. अब देखिए अब ये क्या कह रहे हैं. दोनों ने साथ में पूछा चाय, टी. वुड यू लाइक टू सिट. क्या आप बैठना चाहेंगी. अब देखिए हम जब किसी से पूछते हैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली, थोड़ा पोलाइटली, तो हम विल नहीं कहते, हम कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव समथिंग. क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे. वुड यू लाइक टू सिट. वुड यू लाइक टू गो आउट. क्या आप साथ बाहर चलना चाहेंगे. अभी कह रहे आई जस्ट. भाई मैं बना देता हूँ आई जस्ट. इसने इतना बोल के छोड़ दिया. अगर ये पूरा करता अपने सेंटेंस तो ये कहता है आई जस्ट मेक द टी. मैं चाय बना लेता हूँ. मुझे यहाँ अभी. इससे पहले कि आप कुछ कहो, मैं कुछ कह सकती हूँ. सॉरी. Okay. मैं आपको तुम कह सकती हूँ ना. अब ये कुछ कहने लगा. मुझे यहाँ अभी, मी हियर, समथिंग लाइक दैट. इसका पूरा सेंस ही बन रहा. अब ये बोल रही है बिफोर, इससे पहले, यू से समथिंग, यू से एनीथिंग. इससे पहले आप कुछ कहें. बिफोर यू से एनीथिंग, I'd like to say something. आप कुछ भी कहें, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ. अब देखिए यहाँ पे हमने एनीथिंग और समथिंग क्यों लिखा, आपने नोटिस किया होगा. मैं समथिंग लिखते लिखते मुझे ध्यान आया कि ओके नहीं, एनीथिंग होगा. यहाँ पे हमें पता कैसे चला कि यहाँ पे एनीथिंग होगा, यहाँ पे समथिंग होगा. कि आप कुछ भी कहें, वो अननोन है. एनीथिंग आप कुछ भी कहें अननोन के लिए. मैं कुछ कहना चाहती हूँ जिससे पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. इसीलिए हम यहाँ पे एनीथिंग और यहाँ पे समथिंग का यूज कर रहे हैं. आई होप आप लोग को समझ में आया हो दोनों का डिफरेंस. ऐसे ही जब हम थोड़ा सा वर्ड्स को ना समझ जाते हैं कि ओके, एक पता है पूरा इंग्लिश क्या है, प्रैक्टिस का खेल है और कुछ भी नहीं होता है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आने लग जाएगा. खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएगी. अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं सोच नहीं रही थी बट ऑटोमेटिकली इट क्लिक्ड. तो वैसे ही होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है. और ये इन वीडियोस को लाने का यही पर्पस है कि आप लोग घर बैठे बैठे आराम से शांति से डेली कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की प्रैक्टिस करो. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ही है, जो मूवीज़ होती हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है, तो उनके डायलॉग्स भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं. तो इसी वजह से देखिए बुकिश जो लैंग्वेज है वो प्रैक्टिस करते करते हम कभी बोलना नहीं सीख सकते, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, डिफिकल्ट भी होती है. रियल लाइफ में हम बहुत ही ईजी से, बहुत ही नॉर्मल डे टू डे वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हैं और वही सेंटेंसेस यहाँ पर
होते हैं, तो हम हर तरह के अलग-अलग, क्योंकि हम जॉनर की मूवी लेते हैं, अलग-अलग टाइम एरा की मूवी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यही फ़ायदा होता है, अगर आप रोज़ आएँ, वीडियोज़ देखें, थोड़ी साथ में प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी भी इसी तरह से प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आपको भी धीरे-धीरे चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना आ जाएगा। आपका ब्रेन अपने आप चल जाएगा, आपको अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब ये कह रही है, मुझे कुछ कहना था, तो कह रही अब इसने, क्योंकि शी स्नीज़्ड, छींकने को क्या कहते हैं, स्नीज़ करना, खाँसने को कहते हैं कॉफ़, कॉफ़ कहते हैं खाँसने को और स्नीज़ कहते हैं छींकने को। अब ये कह रही है सॉरी, तो कह रहा है ओके, कोई बात नहीं। मैं आपको तुम कह सकती हूँ ना। लड़की एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम फर्स्ट मीटिंग में ही शी सेड दिस थिंग, कैन आई कॉल यू। अब देखिए, तुम ही कह देते हैं, कैन आई कॉल यू तुम, क्योंकि इंग्लिश में जो है अलग-अलग ये जो रिस्पेक्ट के मेजर्स नहीं होते कि हम तू, तुम और आप कहें, वहाँ पे हर इंसान को यू ही कहा जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे तुम कह रहे हैं, क्योंकि कैन आई कॉल यू यू का कोई सेंस नहीं बनेगा। जो भी। एक लड़का था जिसे मैं चाहती थी, वो भी मुझे बहुत चाहता था। अब ये कह रहा है जो भी। अब देखिए, हम यहाँ पे कहें अगर जो भी को वैसे लिटरल ट्रांसलेशन करें, तो हम कहेंगे व्हाटएवर। क्या कहेंगे? व्हाटएवर। लेकिन व्हाटएवर ना साउंड करने में थोड़ा सा रूड साउंड करता है ऐसे सुनने में, तो हम कहेंगे श्योर, व्हाटएवर, श्योर, ओके, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसका रूड होने का मतलब नहीं है। तो वही है, देखिए, अब हर लैंग्वेज की अलग अलग टोन होती है और व्हाटएवर की टोन थोड़ी सी रूड होती है, ठीक है, इम्पोलाइट होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले श्योर लगा रहे हैं, श्योर व्हाटएवर। या कह सकते हैं ओके व्हाटएवर यू लाइक, वो भी ठीक है, व्हाटएवर यू लाइक, उससे भी वो रूड साउंड नहीं करेगा, इम्पोलाइट साउंड नहीं करेगा। अभी कह रही है देयर वाज अ बॉय आई लाइक्ड, या आई यूज्ड टू लाइक, दोनों सही है। आई यूज्ड टू लाइक या आई लाइक्ड, दोनों सही है। ही ऑल्सो लाइक्ड मी, लाइक्ड मी अ लॉट, बहुत चाहता था, अ लॉट, ही ऑल्सो लाइक्ड मी अ लॉट। लव्ड भी कह सकते हैं, अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे दुबई में नौकरी मिल गई, और जब बात आई मैं और दुबई, अब ये अपनी बैक स्टोरी बताते हुए कह रही है, बिकॉज शी इज़ अ मैच्योर्ड पर्सन एंड शी इज़ लाइक कि भाई मैं क्लीन स्लेट के साथ शुरू करना चाहते हैं। जब हम कोई चीज़ को इंग्लिश में एक टर्म है क्लीन स्लेट, मतलब कि हम एकदम पूरा का पूरा नया शुरुआत करना चाहते हैं। अगर समझ लीजिए ये स्लेट है और इसके ऊपर हमने कुछ भी हमारी पास्ट की चीज़ें लिखी हुई है, पास्ट की कुछ भी ऐसी हमारी ट्रॉमास है, दिक्कतें हैं या सीक्रेट्स हैं, तो हम वो सब क्लीन करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं क्लीन स्लेट, ठीक है। तो अब ये कह रही है उसे दुबई में नौकरी मिल गई, ही गॉट अ जॉब इन दुबई, इन दुबई, ही गॉट अ जॉब इन दुबई, उसे दुबई में नौकरी मिल गई। और बात जब आई, एंड व्हेन ही हैड टू चूज, he had to choose between me and Dubai, me and Dubai, जब उसे मेरे और उसके बीच में से चुनना था। अब देखिए, हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, ये ट्रांसलेशन भी सही है। अगर आप लिटरल करना चाहें तो आप कहेंगे when it came to choosing between me and Dubai, it came to choosing between me and Dubai, जब बात आई। तो दुबई और लंदन, उसका उसका नाम है। अब ये कह रही है तो दुबई, सो ही चोज दुबई, सो ही चोज दुबई, उसने दुबई चूज किया, ही चोज दुबई। अब ये कह रही है मंडन, इससे कहा मंडन। अब ये कह रहा है कि उसका नाम है क्या, इज दैट हिज नेम, इज दैट हिज नेम, क्या ये उसका नाम है। तो फिर ये हंसने लग गई। नहीं, वो है मंडन, मतलब इडियट, गधा, डोंकी, मंडन। मंडन। अब ये कह रही है नहीं वो है, ही इज मंडन, ही इज मंडन।
तो अब ये बोल रही है मंडन मीनिंग इडियट, गधा, डोंकी, इडियट, स्टूपिड, डोंकी, मंडन। तो कह रहा है अच्छा मंडन। अब मंडन देखिए ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, आप अगर समझे कि ये इंग्लिश का वर्ड है, ये कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज का वर्ड है मंडन, जिसका मतलब होता है यही गधा वधा। पर सॉरी मैंने मंडन, अरे यार हाँ, मंडन कोई साउथ इंडिया का वर्ड है जिसका मतलब होता है यही स्टूपिड, इडियट, डोंकी। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का भी तुरंत फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।